साथियों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार देसाई। स्वागत है आपका तत् क्लासेस चैनल पर। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन की घंटे को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए फिर से एक वर्ग निकालने की सरल विधि लेकर आए हैं। 1 से 100 तक किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालिए। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था। अगर यदि वो आपको वीडियो नहीं मिली हो तो आप तत् क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे उन वीडियो को, तो उसमें स्क्वायर ट्रिक लिखी होगी, वो दूसरी ट्रिक है, वो भी इसी तरह सरल है और ये भी उसी तरह सरल है। 1 से 100 तक कोई भी संख्या का वर्ग निकालिए। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम आपको बताते हैं वर्ग निकालने की सबसे सरल विधि। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, आपके समझ में एक ही बार में आ जाएगा। अब देखिए, 1 से 100 तक किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालो। मान लीजिए, आप बताइए कौन सी संख्या मान लें। मान लीजिए अपनी 27 मान लीजिए 27। ये हमने 27 मान ली। अब मुझे इसका वर्ग लिखना है। मैं आपको बहुत ही एक सरल विधि द्वारा बताने जा रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले यदि आपने लासा के सवाल करे हो तो ऐसे जानते हो, यहाँ पर कोई संख्या लिखी हो तो इसका लासा करते हैं। इसी तरह उसमें भी करना है। देखिए यहाँ पर ये जो मेरे 27 हैं, ये देखिए, ये हमारी दो संख्याएं हैं, 2 और 7, 27 हैं। यानी कि सबसे पहले 7 का घन मैंने उस दिन आपको बताया था 10 तक। आप देखिए 7 का वर्ग तो आपको मालूम ही होगा। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। इस तरफ लिख लीजिए 7 का वर्ग। अब यहाँ पर 2 हैं, 2 का वर्ग यदि आपको मालूम हो तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। इसीलिए ये 2 अंक हैं तो इसी तरफ 2 अंक लिखने होंगे। इस तरफ एक शून्य बढ़ाकर यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर लिखे हैं 27, इनका इनसे गुणा हो जाएगा। 2 का गुणा जब 7 में होगा, इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखना है, जिसका मुझे वर्ग ज्ञात करना है। 2 का गुणा जब 7 में होगा कितना होगा? 7 दूनी 14। जब यहाँ पर ये 14 है, इसमें जब गुणा किया तब 14 हुआ। इसके ऊपर 2 घात चढ़ी हैं तो इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए तो 14 दूनी कितना हो गया? 28। 14 दूनी 28 हो गया। अभी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। जब ये मेरा 28 होगा तो ये देखिए, इस तरफ की संख्या पहली वाली छोड़कर और इस तरफ की संख्या छोड़कर 28 आया मेरा। इस वाली को छोड़कर 8 यहाँ लिखने हैं और 2 यहाँ लिखने हैं। आपको समझ में आ रहा है? अगर यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अब इसको सिर्फ क्या करना है मेरे को? अब इसको जोड़ना है सिर्फ आपस में। अब ये आप बहुत ही ध्यान से देखिए, 9 के नीचे 8 नहीं है, केवल 9 को कितने लिख लेंगे? 9। जब ये 4 और 8 आमने सामने हैं, जब 4 और 8 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। अब मेरी कितनी बची? एक हासिल बची। जब 4 और 2, 4 2 कितने होते हैं? 6, और ये एक हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7। ये हमारा वर्ग हो जाएगा। अभी मैं आपको और कोई संख्या बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को किसी भी संख्या का अगर 100 तक वर्ग नहीं आता है तो आप मुझे वो कमेंट में संख्या आपस बताइए, मैं उसका भी वर्ग निकाल के बताऊंगा। पहली बात तो आप ही समझना जाना, इतनी ध्यान से पढ़ना, यही निगाह देना। अब मान लीजिए कोई भी संख्या मान लीजिए, आप कितनी संख्या मानोगे? मान लीजिए 48 संख्या मान लीजिए, 48। इसी तरह उसको भी करना है। 8 का वर्ग कितना लिखना है? 8 का वर्ग होता है 64। आप 10 तक तो वर्ग याद कर ही लीजिए कक्षा 8 में यदि आ गए हो। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौको 16। अभी मैंने पहले में बताया था, इसका गुणा हो जाता है। 4 का गुणा जब 8 में होगा, 4 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32। अब ये मेरा 32 आ गया। यहाँ पर 32 लिख लेंगे। इसके ऊपर 2 घातें चढ़ेंगे। जब 32 में गुणा 2 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 32 दूनी कितना होता है? 64। जब हमारा 32 दूनी 64 होता है तो मैंने आपसे पहले ही कहा, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या इस तरफ से सबसे आगे की, इस तरफ सबसे लास्ट की संख्या छोड़कर इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको देखिए, ये वाली छोड़कर इसके नीचे हम 4 लिख देंगे और इसके नीचे हम 6 लिख देंगे। अब इसको भी सिर्फ आपस में जोड़ना है। जब हम इसको जोड़ेंगे, जब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, जब ये 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 6 के नीचे 4 संख्या दी गई है। 6 और 4 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
जब हमारा 10 हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा प्यारे भाइयों और बहनों, 1 बचेगा हासिल का। तो जब मेरा हासिल का इस तरफ आ जाएगा, जब 6 और 6 12 होंगे, एक हमारी हासिल हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे 13। अब हमारी एक अभी हासिल है इस तरफ, जब एक है इसके नीचे है नहीं तो एक, जब मेरी हासिल ही बची एक एक और एक एक 2, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा 2304। आप कोई भी संख्या बताइए। अभी मैं आपको 59 बहुत कठिन संख्या होती है। 59 बच्चे पूछ तो कहते हैं कि 59, अचानक बच्चा हबड़ा जाता है, कहता है 56 इसीलिए मैं आपको 59 का भी बता दूं। इसको भी उसी तरह करना है। अभी मैं आपको समझा रहा था, यदि आपसे कोई वर्ग पूछ दे, आप सबसे पहले यही विधि अपनाइए। और ये दूसरी विधि भी आप देख लीजिए, यानी कि जैसे 25 का दिया गया है, 25 का दिया गया, सबसे पहले 5 का वर्ग लिख लीजिए। 5 का कितना होता है 25, और 2 का कितना होता है, 2 से 1 ज़्यादा कर दिए, 3 दूनी 6, इसी में गुणा कर दीजिए। 2 से जब ज़्यादा है लिखाएंगे 3 गुणे, इसी में गुणा कर देना है तो हमारा कितना हो जाएगा 6, उसको यहाँ लिख देंगे। इसका इसी तरह कर देना है। ये विधि हो गई हमारी। और ये तो दूसरी विधि है, ये भी आप देखिए। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। और 5 का कितना होता है, 5 का 25 होता है। जब इसका आपस में गुणा होगा, मान लीजिए आपके लिए मैं चिन्ह लगा देता हूँ, 5 का गुणा 9 में होगा, कितना होगा 9 पना 45। जब मेरा 45 होगा, यहाँ पर 45 लिख लीजिए। बच्चे बहुत से गुणा नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर 2 घात चढ़े इसीलिए इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। 45 दूनी कितना हो जाता है 90, 45 दूनी 90 होता है। अब इसको देखिए, ये वाली संख्या छोड़नी है, लास्ट वाली, इसके नीचे लिखना है 0 और इसके नीचे लिखना है 9। इसके नीचे ये 9 है। अब मैं इसको फिर से जोड़ूंगा। अब आप देखिए, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है इसीलिए 1 को 1 लिख लेंगे। 8 के नीचे 0 है, 8 में 0 जुड़ता है तो सिर्फ 0 कोई संख्या नहीं होती, इसीलिए 8 का 8 ही रहेगा। अब ये देखिए, 9 में जब 5 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14। और 2 में यहाँ पर 1 बची मेरी जो हासिल, 2 में जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 3481। अब कोई भी संख्या मान लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 99 हम मान लेते हैं। 99 का जब मेरे को वर्ग याद करना है तो सबसे पहले उसी तरह करना है। 9 का वर्ग होता है 81, फिर से 9 का वर्ग लिखना है तो 81 हो जाएगा। जब 9 का गुणा होगा आपस में तो कितना हो जाएगा 81। इस तरफ की छोड़कर संख्या को मेरे को लिखना है। 9 का गुणा जब 9 में होगा तो कितना हो जाएगा 81 हो गया। अब 81 में 2 घात चढ़ी हुई हैं, 81 गुणा 2, 81 गुणा 2 का होगा तो 1 2, 8 दूनी 16, ये हमारा हो जाएगा 162। अब मेरे को देखना है कि ये वाली संख्या को छोड़कर लिखना है। यहाँ पर मेरी 3 संख्या की, इसी कारण यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। अब मैंने लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे आपस में। यहाँ पर 1, 8 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 हो जाएगी। यहाँ अब हासिल कितनी है, अभी मेरी एक हासिल है। हासिल को आप बहुत ही ध्यान में रखिए क्योंकि हासिल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी देखिए 6 और 7 एक हासिल के हो जाएंगे 8, और ये देखिए 8 और 1 9, ये हो गया। तो इसीलिए मेरा 99 का वर्ग कितना हो गया 9801, और 59 का वर्ग हो गया 3481। तो हाँ साथियों, अभी मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। आप लोगों को अब मैं साधारण ब्याज के बारे में बताऊंगा। साधारण ब्याज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। हाँ साथियों, अभी मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। यदि आपको वर्ग के बारे में समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।